का शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मरहूम मुर्दा मर जाता है, लोग उसे दफना के आते हैं। मुसलमान मुर्दा दफन हो जाता है। दफना के आने के बाद में मुर्दे की हालत ऐसी होती है जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा। इस बात को हदीस में समझें। डूबने वाला जब डूब रहा होता है, जब कोई तिनका भी हाथ में आ जाता है, शायद वो सोचता है कोई सहारा मेरी बचने का आ गया है। लेकिन जब ये मुर्दा मर जाता है तो मुर्दा के हाथ पैर ऐसे होते हैं, वो हाथ पैर मारता है, काश कुछ कहीं से आ जाए मैं बच जाऊं। क्योंकि मौत क्या चीज है, ये लाइन चली जाए रात की तन्हाई में, तो मैं तन्हाई महसूस हो, ऐसा महसूस करना कि हम कब्र की तन्हाई में, लोग मन्नो मिट्टी के नीचे हमें दफन करके आ जाएंगे। माँ नहीं जो हमारे साथ आ जाएगी, बाप नहीं जो हमारे अपनी आगोश की मोहब्बत की आगोश में आके हमें प्यार दे दे, कोई नहीं है। जब फरिश्ते आएंगे कैसे आएंगे, ये लंबी लंबी जीभ होगी, उनकी जबान होगी, लंबे बड़े बड़े आंखें होगी उनकी, और काली काली आंखें होगी, और इस अंदाज से फरिश्ते नाखून से जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे। मुर्दे की हालत ऐसी होती है, मुर्दा भाग रहा होता, सोचता है शायद कि मैं कहीं से भाग जाऊं। मुसलमानों सबके साथ में ये होना है, सबके साथ में होना है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दा मर जाता है, मुर्दे की हालत ऐसी होती है कि वो हाथ पैर मारता है, शायद कहीं से कुछ आ जाए। अगर कहीं से कुछ उसके लिए इशारे सवाब होता है, तो उसके बाद में मुर्दे की हालत ऐसी होती है, मुर्दा खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद में उसको उसका इशारे सवाब का पहुंचाना इतना अच्छा लगता है। वो कहता है, मौला मैंने दुनिया में बहुत चीजें छोड़ के आई थी, मैंने औलाद भी छोड़ी थी, मैंने दौलत भी छोड़ी थी, लेकिन मेरी औलाद ने मेरे लिए इशारे सवाब किया है, और आज ये मेरे नामाए आमाल में बढ़ के आया है। और मुर्दे के लिए क्या होता है, एक जिंदों का तोहफा मुर्दे के लिए यही है, कुरान पढ़ के तिलावत करके इशारे सवाब कर दो, नबी के नाम पे जलसे सजा करके अपने मरहूम के नाम पे इशारे सवाब कर दो, यही तोहफा है। हम आए और आप आए, मोहब्बत से आप गुलदस्ता देते हैं हमको, ये हार पहनाते हैं मोहब्बत से, ये आपका तोहफा हो गया। लेकिन मरहूम जब चला जाता है, उसका रिश्ता हमसे खत्म नहीं होता है, उसका ताल्लुक हमसे नहीं टूटता है, बल्कि ताल्लुक कल भी जैसे था आज भी वैसे है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए आमाल के इशारे सवाब को जब हम भेजते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ के मानिंद हमारे इशारे सवाब को अपने मरहूम के नाम वस्ल कर देता है। लेकिन हम क्या करें, हम अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए हमारे तोहफे को मरहूम के नाम पे जब हम देते हैं, तो पहाड़ के माने हमारे मुर्दे को अता करता है। और ये जलसा सजाना, आप आए, लोग हर जगह 40 में होता है, लोग आए खाए चले गए, ये सवाब का काम। ऐसी बात नहीं कि हम इसका इनकार करते हैं, लेकिन जहाँ नबी का जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, नबी के नाम से जलसा सजे, आलिमों की आमद हो, ये सारे का सवाब मरहूम के नाम जाता है। फिर उसी मिशका शरीफ में, उसी सफा के नीचे में एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा ऐसा होगा जिसपे अजाब नाजिल हो रहा होगा, अजाब में मुब्तला होगा, अचानक उसको अजाब से बरी कर दिया जाएगा, जन्नत का मकाम दिया जाएगा। वो बंदा कहेगा, मौला मेरे हालात तो ऐसे नहीं थे, जो मुझे इतने अच्छे आमाल तो नहीं थे, जो आज मुझे ये चेंजिंग कैसे आई, तब्दीली कैसे आई, मुझे तो अजाब हो रहा था। अल्लाह कहेगा, ऐ मेरे बंदे तेरे आमाल अच्छे नहीं थे, तो गुनाह तो कर रहा था, लेकिन तेरी औलाद ने तेरे नामाए, तेरी औलाद ने जो दुनिया में तू छोड़ के आया था, तेरे नाम पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उसको इसाले सवाब कर दिया है, तेरे नाम पे दुरूद पढ़ के उसका इसाले सवाब कर दिया है। याद रखना, जब कोई बंदा अपने मरहूम के नाम पे कुछ पढ़ के उसे इसाले सवाब कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मरहूम को नजात का परवाना दे देता है। दोनों हदीस को अगर हमने सुना, इस बात को सुनने के बाद मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मरहूम जनाब मुमताज साहब के तमाम बेटियों को, उनके तमाम दामादों को, जिन्होंने इतने बड़े महफिल को सजाया, इतने शोरा को बुलाया। इतना आसान काम नहीं है।
हम आए खाए चले गए। अगर ऐसा ही सिलसिला चलेगा ना, कोई जलसा नहीं करेगा, यही सोचेगा लोग तो होते नहीं, जलसा क्यों हम करेंगे। किसी का दिल न तोड़ना चाहिए, किसी के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम यही हालत को अपनाते रहेंगे, फिर लोग हमसे ये जलसे जुलूस से दूर भागते रहेंगे। जलसा जुलूस करना, ये जलसा सजाना, इसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है। जानते हो ना, जो बीमार होता है किस चीज की जरूरत पड़ती है, दवाई की है ना, भूखे को किस चीज की, खाने की जरूरत है ना, तो गुनहगार को नेकी की जरूरत पड़ती है। मरने के बाद में ये हमें कोई खाना, जो हदीस शरीफ ने पेश किया, तो दुनिया माफिया लिखा गया है। जो दुनिया में छोड़ के आया था, क्या नहीं छोड़ता बंदा, बैंक बैलेंस मेरा है, ये जेवरात मेरे हैं, महलात मेरे हैं, ये बागीचे मेरे हैं, ये बाड़ी मेरे हैं, ये खेत खलियान मेरे, सब मेरा मेरा करते करते चला गया दुनिया से। अब उसको मरने के बाद बोले के जेवर दे दो, ले खुश हो जाओ, कहेगा नहीं खुश नहीं, ले खाना खा ले बैंक बैलेंस से खाता तू ले ले, अब खुश नहीं। मुर्दा, मुर्दे को सिर्फ नेकी की जरूरत होती है, और नेकियां इसी एतबार से होते हैं। अगर हमारे इस घर की बेटियों ने, दामादों ने मिलके जमाने को पैगाम दिया है, लोगों औलाद तो बहुत होते हैं, लेकिन वही औलाद कामयाब होती है जो अपने मरहूम के नाम पे इसाले सवाब करते हैं। ये कहां से होगा? आलिमाना माहौल अगर होगा तो, इल्मी माहौल होगा तो, जिस घर में आलिमाना माहौल होगा उसी घर के लोग बड़े अच्छे काम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए तालीम की बड़ी जरूरत है, इल्म हासिल करते रहना। इस दुनिया में इस वक्त हमारे लिए जरूरत है कि दीनी तालीम की भी जरूरत है। इस जमाने को चाहिए एक अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, इस जमाने को, इस सोसाइटी को एक अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। इस जमाने को, आज के माहौल में, हमारे मुस्लिम सोसाइटी में अच्छे मिनिस्टर की भी जरूरत है। लेकिन याद रखना, अच्छे डॉक्टर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अच्छे इंजीनियर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छे फिलोसोफर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छे डॉक्टर के बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। और याद रखना, इंसानियत की डिग्री किसी किसी स्कूल में नहीं दी जाती है, इंसानियत की डिग्री किसी महल में नहीं दी जाती है, इंसानियत की डिग्री किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दी जाती है, बल्कि इंसानियत की डिग्री अगर कहीं मिलती है तो मदरसा की तालीम से मिलती है। और जिस इलाके में मदरसा होता है, जहाँ मुस्तफा के इल्म की विरासत को बांटा जाता है, जहाँ मुस्तफा का इश्क पिलाया जाता है, जिस इलाके में मुजाहिदे मिल्लत के नाम से, फैजान मुजाहिदे मिल्लत के नाम से मदरसा बनता है, और उसमें जाके हमारे बच्चे जब तालीम हासिल करते हैं तो उनका माहौल यही होता है, जीने में, मरने में, हर हालत में मुस्तफा की इस खुशियों को मनाते रहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इल्मी माहौल होना चाहिए। अगर इल्म नहीं है तो याद रखना, आज दुनिया हमें काट रही है, आज दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमें आंखें दिखा रही है, आज दुनिया हमसे मिटाने की बातें कर रही है, दुनिया हमारी हस्तियों को मिटाने की बात कर रही है। फिर हम आबाद कैसे रहेंगे? हमारी औलादें आबाद कैसी रहेगी? इस हिंदुस्तान की सरजमी पे हमारी औलाद फूलेगी कैसे, फलेगी कैसे? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमारे बच्चे को दुनियावी तालीम की भी जरूरत है, दुनियावी तालीम के साथ कुरान और हदीस की तालीम भी देनी चाहिए। कुरान और हदीस का इल्म रहेगा तो बच्चा कभी माँ से दूर नहीं भागेगा, बच्चा कभी पड़ोसियों को सताएगा नहीं, इल्म दिन रहेगा। याद रखें, कुरान पाक की जब पहली आयत नाजिल हुई थी तो यही कहा गया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इक़रा कहा गया था, किसके लिए तालीम की गई थी, किस बात की बात बताई गई थी? एजुकेशन के बारे में बताया गया था, तालीम के बारे में बताया गया था कि तालीम तुम्हारे पास में होगा, दुनिया तुम्हें डरा नहीं सकती, दुनिया तुम्हें धमका नहीं सकती। यही इल्म ही तो था जिसने दुनिया में मुसलमानों को उर्रूज में लेके आ गया था। कल तक जो जिंदा बेटियों को दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, यही तालीम ने, मुस्तफा की तालीम ने उन्हें इंसान बना दिया था। ऐसे इंसान बने कि आज वो बेटियों से मोहब्बत करने लगे हैं। बेटियों से मोहब्बत करने का आलम ये
है कि ज़माने रसूल में एक वाक़या बयान करने की कोशिश करूंगा, जो वाक़या में तमाम बातें सिमट कर आ जाएगी, जलसे का मनाना आ जाएगा, तालीम भी आ जाएगा, मुआशरे को एक अच्छा पैगाम भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। वाक़या ये है, ज़माने रसूल में एक सहाबी रसूल थे जिन्होंने अपनी बीवी को ऊपर मकान पे रखा था। उनके नीचे मकान पे कौन रहते थे? नीचे मकान पे रहने वाले उनके ससुराल के लोग थे, यानी कि नीचे मकान पे या करीब में कहीं उनके घर वाले थे, यानी लड़की के अब्बा भी रहते थे, लड़की की अम्मी भी रहती थी, लड़की के घर वाले भी रहते थे। लेकिन ऐसे आलम में उस सहाबी रसूल को कहीं जंग में जाना था, कुछ महीने के लिए, 2-3 महीने के लिए जंग में जाना था। और जंग में जाने से पहले वो सहाबी रसूल ने अपनी बीवी को लाके साजो सामान दे दिया है, लो जितने दिन दिल्ली में बाहर जा रहा हो उतने दिन की तमाम सामान तुम्हारे पास में है, तमाम इखराजात के सामान तुम्हारे पास में है, दाल चावल सब तुम्हारे पास में है। लेकिन एक पैगाम याद रखना, क्या पैगाम है? का पैगाम यही है कि तुम कभी भी मेरे आने तक अपने कदम को बाहर नहीं निकालना। क्या कहा? मेरे आने से पहले कभी भी अपने कदम को मेरे बगैर इजाजत के दहलीज के बाहर नहीं निकलना। ये क्या था? मुस्तफा की तालीम थी। नबी फरमाते हैं बीवी को शौहर की इज्जत करना, उसके अहकाम को मानना, बीवी को शौहर की फरमाबरदारी करना ये फर्ज करार दिया गया है। माँ बाप से मोहब्बत करना ये नफल करार दिया गया है। फर्ज में और नफल में जमीन और आसमान का फर्क। बीवी अगर शौहर के खिलाफ फर्जी कर रही है तो ये फर्ज के खिलाफ, तो पता चला कौम को पैगाम ये है, मेरी माएं और बहनें आप भी अपने घरों पे बैठ करके हमारे पैगाम को सुन रही है। और आज के बाद से इस बात को याद रखना कि हम अपने शौहर के मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए नबी फरमाते हैं अल्लाह के बाद अगर दुनिया में किसी को सजदा का हुक्म होगा तो पहले मैं ऑर्डर देता एक बीवी अपने शौहर को सजदा करे। सजदा करना किसी गैरुल्लाह को जायज नहीं है। यहाँ एक मर्द के अहकाम बताए जा रहे हैं, उसके हुकूक क्या होते हैं, उसके फराइज क्या होते हैं। और कहा जाता है एक बीवी अगर शौहर है जिसकी में जख्म हो जाए, अगर जिसको हम घाव कहते हैं जख्म हो जाए, एक बीवी ज़बान से चाट के उसके घाव को भी साफ करे, तभी उसके हक को अदा नहीं कर सकती। उसके हक को कभी अदा नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी की बेटी को शादी करके लेकर आए धूम मारेंगे, यहाँ आटा नहीं है, चावल नहीं है, ये नमक ज्यादा है, चीनी ज्यादा ना। बीवी का भी हक है। जिस तरह एक शौहर के लिए औरत के लिए फर्ज है कि शौहर की ताज़ीम करे, वैसे ही एक बीवी के लिए शौहर को भी कहा गया है उसका ख्याल करे, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं 20 साल तक 22 साल तक अपने घरों पे रही है, अपने माँ बाप के साथ में रही थी। आज माँ बाप को छोड़ के आई है, माँ बाप को तन्हा छोड़ के आई है, न जाने कितने दिन तक अपने भाइयों को गोद लेके बढ़ाई है, न जाने कितनी सर्दियाँ आई है, कितनी गर्मियाँ आई है, कितनी बारिशें आई है। एक बेटी अपने मैके में जब रहती है शादी से पहले खुले यानी कि आजादाना जिंदगी गुजारती है, कोई रोकने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला। रोकने का मतलब ये नहीं कि बाहर नहीं, जैसे ससुर घर में आने के बाद झाड़ू क्यों नहीं लगाई, अंगना क्यों नहीं बुहारी, ये सारी बातें होती, बात लंबी जा रही है। लेकिन मिसाल मैं बताना चाहता हूँ कि एक बीवी का हक क्या होता है। एक औरत मैका छोड़ के आई है, इतनी आसान नहीं है। हम परदेश जाते हैं नौकरी के लिए, 1 साल 2 साल के लिए जाते हैं, घूर घूर कर देखते हैं मेरा वतन छूट रहा है, मेरा देश छूट रहा है, मेरे खेतों खलियान छूट रहे हैं, मेरे बचपना छूट रहा है। जिन वादियों पे मैंने खेल खेल करके उनके वक्त गुजारा था वो वादियां गुजर रही है, खेत खलियान गुजर रहे हैं, सारे सामान मेरे दोस्त टूट रहे हैं, दोस्त मुझसे जुदा हो रहे हैं। आखिर मैं जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा, लेकिन ये जो लड़की मेरे घर पर बहू बन के आई है, बीवी की शक्ल में आई है, कितने दोस्तों को छोड़ के आई है, कितनी सहेलियों को छोड़ के आए हैं। अरे उससे ज्यादा तो ये बात है कि एक लड़की ने अपने भाई की मोहब्बत करने वाले भाई को छोड़ के आई है, माँ बाप को छोड़ के आई है, भाई बहन को छोड़ के आई है। आगे कैसे बर्दाश्त करेगी? होना तो ये चाहिए था मैं ससुर हो, मैं बाप का प्यार देता उसको, मैं सास हो, माँ बन के आगे आ जाती, मैं ननद हो, मैं बहन बन के आ
जाती, मैं जेठानी हूँ, बहन बन के आ जाती, मैं उसका दिल नहीं तोड़ती, मैं उसको तकलीफ नहीं देती। इसीलिए कि एक बेटी अगर घर छोड़ कर आती है, उसके दिल में बाप की मोहब्बत भी होती है, भाई की मोहब्बत भी होती है, लेकिन याद रखना भाई बहन की मोहब्बत ये ऐसे रिश्ता है, इसलिए अनमोल रिश्ता करार दिया गया है। भाई बहन से जुदा नहीं हो सकता, बहन भाई से जुदा हो नहीं सकती, इसलिए कि आप जानते हो जिसके घर पे बड़ी बेटी होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को गोद लेके यही मेरी बेटी है जो कि एक बहन के बरोल निभा रही है, अपने भाई को गोद लेके पढ़ा रही है। अरे वो कुछ नहीं चाहती, अरे वो तो चाहती है जिस घर पर रह करके दिन रात उसको लीपती रही, दिन रात झाड़ती रही, वो घर छोड़ कर चली गई, कभी घर से हमको नहीं मांगा है। वो चाहती है कि मेरा भाई आबाद रहे, मेरा भाई आबाद रहे, लेकिन याद रखना ईद का मौका आता है, लोग आए मेरी बेटी से मिलकर चले गए, लेकिन मेरी बेटी की निगाह तड़पती है, काश मेरा भाई आ जाता तो शायद आज मैं सलामी ले लेती, काश मेरा भाई आ जाता मैं उसकी सलामी ले लेती। इसीलिए याद रखना ये भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा है, अगर मेरे घर पे मेरी बड़ी बहन है, वो बहन नहीं मेरी माँ के कायम मकाम में रहती है, मेरे घर पे अगर मेरा बड़ा भाई है, वो भाई नहीं मेरे बाप के कायम मकाम रहता है। अगर बाप मर जाएगा यही बहन जाएगी घर को, लौट के आएगी, जायदाद नहीं मांगेगी, वो चूड़ियां नहीं मांगेगी, जेवरात नहीं मांगेगी, वो तो कहेगी मेरे भाई आ, इसी खुशी पे मेरा बाप बैठता था, उसी खुशी पे बैठ जा, मैं तेरी शक्ल में अपने अब्बा का चेहरा देखूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। पता ये चला कि माँ बाप के बाद में भाई बहन का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है, भाई जिसका होता है उसकी ताकत हुआ करती है, भाई बड़ा अनमोल हुआ करता है। लेकिन याद रखना ये तालीम हमें कहाँ मिलेगी, मदरसा में मिलेगी। मुस्तफा के जमाने में वो सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल थे, सहाबी रसूल ने क्या कहा था, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम कदम को बाहर नहीं निकालना। कुछ दिनों के बाद में उस साहिबे रसूल के ससुर बीमार पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने के बाद में उमर मकाम पे बेटी है, नीचे बीमार पड़ा है बाप। आज हम क्या कहते हैं, मेले में जाएंगे नहीं, चल तुम रहो, हम चले अपने मेले में घूमने के लिए। हैं मेले मना कर दोगे? हम मेले में जाएंगे, बाजार जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, याद रखना आज यही दुनिया तेरे चेहरे से नकाब निकालने की बात करती है, आज तेरी इज्जत को पामाल करना चाहती है। आज दुनिया चाहती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून के जरिए मुसलमान बेटियां बेआबरू हो सके, मुसलमानों की बेटी हो। अगर तू इज्जत अपने आप की न करेगी तो कौन करेगा? तेरा शौहर अगर तुझसे कोई चीज के लिए लूटता है, कोई चीज मांगता है तो अता कर देना, जिस चीज का हुक्म देता है उसको कभी उतारना नहीं। और याद रखना अपने शौहर से कभी भी उसके हक से ज्यादा, उसकी कमाई से ज्यादा उससे मुतालिबा न करना। इसलिए कि बड़ी मुश्किलों के सामने के बाद में वो कमाई लेके आता है। जानते नौकरी करना कितना आसान नहीं, आसान नहीं है, कितनी गालियां सुननी पड़ती है। अरे जो प्रदेश में रहता है उन नौजवान से पूछो, तेरी ईद आई गुजर गई, कहाँ गुजरी, कैसे ईद तो आई चली गई, खुशी कैसे लगी? प्रदेश में रहने वाले बच्चों से पूछो, उन बेटों से पूछो तेरी ईद कैसे गुजरी, वो कहेगा मेरी ईद तो मेरे वतन में रह गई, मेरे अपनों में रह गई, मेरे पड़ोस में रह गई, मेरे माँ बाप के कदमों पे मेरी खुशियाँ रह गई। मैं तो यहाँ आया हूँ ड्यूटी करने के लिए, मैं कमाऊंगा, मेरी कमाई के जरिए मेरा बाप आसान से जिंदगी गुजारे, मेरी माँ आसान से जिंदगी गुजारे, मेरी बीवी बच्चे आसान से जिंदगी गुजारे। लेकिन हम क्या करते हैं कि तनाव पैदा कर देते हैं। यहाँ पैगाम क्या है, तालीम क्या है? मुस्तफा के सहाबी ने कहा था, जब तक मैं न आऊं मेरी इजाजत के बगैर कदम बाहर न निकालना। अब तबीयत खराब हो गई है, छोटी बहन खबर लेके आती है, कहती है बाजी आपा बाबा की तबीयत खराब है, जरा चल के चलो देख तो लेते हैं। बेटी ने कहा था, बहन ने कहा था, छोटी बहन तो जा अपने बाप से कह दे मेरे शौहर की इजाजत नहीं है कि मैं देख के आ जाऊं। अरे वो किसी मेले में
घूमने में नहीं बुला रही थी, वो किसी मेले में घूमने नहीं बुला रही थी, बल्कि बाप की बीमार कुर्सी के लिए बुला रही थी। लेकिन बाप की बीमार कुर्सी के लिए जाना ये नफल है और शौहर का हुक्म मानना ये फर्ज करार दिया गया है। और फर्ज का मर्तबा ज्यादा हुआ करता है, पहले फर्ज का मर्तबा होता है। तो वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर बीमारी और बढ़ती है, तबीयत और खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद में वो कहती है आपा अब तो आ जाओ, बाप के आखिरी वक्त आ चुका है, बाप का आखिरी वक्त आ चुका है। वो खिड़कियों से झांकने लगती है, मेरा बाप कैसा है, लोग आ रही है देखने के लिए, पड़ोसी भी आ रहे हैं, अपने बेगाने आ रहे हैं, लेकिन मैं यही खड़ी होकर जा नहीं पा रही हूँ। जाऊंगी कैसे? उतना कहना था। बहन से कहती है मेरी बहन मैं जा नहीं सकती, इसीलिए कि मेरे पाँव पे मुस्तफा के हुक्म की जंजीर पड़ी है, मेरे पाँव पे मेरे शौहर के फर्ज की जंजीर पड़ी है, मैं कभी बाहर निकल के नहीं जाऊंगी। इतना कहना था। वो और बेटी के चली जाती है और फिर कुछ देर के बाद में आती है आपा अब तो आजा, बाप की आखिरी हालत है, बाप मरने वाला है, ये कैसा रूठना मनाना, ये कैसा सितम है, तू क्यों नहीं आती है? कहा मेरी बहन तू जानती नहीं है, तू छोटी बच्ची है, तू जानती नहीं मेरे मुस्तफा का पैगाम है, शौहर के हुक्म को पहले मानना चाहिए, मैं कैसे जाऊंगी छोड़ करके। इतना कहना था। बेटी चली जाती है, बहन चली जाती है, फिर आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। अब ये बच्ची खड़ी होकर कमरे में सुन रही है ऊपर मकान से, ये रोने की सदाएं कैसी है, रोने की आवाज कैसी है। फिर छोटी बहन आती है तो चल अपने बाप देख के आजा, तेरा बाप अब जिंदा नहीं रहा है। अरे कल आँख खोला था, तू देख नहीं पाई थी, सांसें चल रही थी, तूने देखा नहीं था, अब आजा, अपने बाबा की आंखें बंद हो गई है, अब तो आके देख ले, अब तो आके देख ले, बाबा की सांसें बंद हो गई, अब तो आके देख ले। बेटी कहती है कि नहीं जाऊंगी, मेरे शौहर की मोहब्बत की जंजीर पड़ी है। अब आवाज आती है बहन अब तो आजा, तेरे बाप को गुस्ल दिला दिया गया है, अब तो आके देख ले, अब तो आखिरी दीदार कर ले। अपने भी आए, बेगाने भी आए, लेकिन क्यों यही किया नहीं पाती? उतना कहना था। बेटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब आवाज आती है ऊपर मकान पे, बेटी है नीचे से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज बुलंद होती है। बेटी समझ जाती है कि मेरे बाप के जनाजे को उठाया जा रहा है, लोग आ गए हैं अपने जनाजे को, मेरे बाप के जनाजे को लेके जाने के लिए। अब बेटी कहती है शायद कि मैं देख लूं, छोटी बहन कहती है आप तो आजा देख ले। बेटी कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। जब उनकी लाश को, उनके जनाजे को जब गलियों में घुमाया जाता है, लेकिन लोग कब्रिस्तान जा रहे थे, सदाएं बुलंद होती है। अब वो खिड़कियों को खोल खोल कहती है शायद कि मेरे अपने बाप के जनाजे को देख लो, जीते जी चेहरे को न देखी, मैं अपने बाप के कम से कम ताबूत को देख लो। और फजाओं को कहते हैं आखिरी सलाम कहती है मेरे बाबा जान मेरी खता को माफ कर देना, मेरे बाबा जान मेरे जुर्म को माफ कर देना, अगर कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। बाबा जान तुम जा रहे हो अपनी बेटी की गमज़दा सदा को लेके चले जाना, बाबा जान तुम जा रहे हो अपने बेटे की दुखी दिल की सदाओं को लेके जाओ, आखिरी सलाम लेके जाओ, आखिरी सलाम लेके जाओ। फजाओ मेरे बाबा को सलाम कह देना, नजारों मेरे बाबा को सलाम कह देना, गलियों के पहाड़ों मेरे बाबा को सलाम कर देना। लोग बना के आ गए। कुछ दिनों के बाद में किसी ने उसी मरहूम को ख्वाब में देखा था और पूछा था ऐ मेरे दोस्त मेरे रब ने तेरे साथ क्या किया? उसने कहा मुझे जन्नत दे दिया है। किस लिए? तू नमाज पढ़ा था इसलिए, तू रोजा रखता था इसलिए, तू हज किया था इसलिए, ज़कात अदा करता था इसलिए। कहा नहीं नहीं, नमाज तो पढ़ता था, जन्नत इसलिए नहीं दी गई, रोजा तो रखता था, जन्नत इसलिए नहीं दी गई, हज तो मैंने किया था, ज़कात जन्नत इसलिए नहीं दी गई, ज़कात तो मैं अदा करता था, लेकिन जन्नत नहीं दी गई इसलिए। क्या किस लिए? क्या मेरे रब ने मुझे ये कह के माफ कर दिया ऐ मेरे बंदे, अगर तूने दुनिया में इतनी पाकीज़ा औलाद छोड़ के आई है, इतनी पाकीज़ा बेटी छोड़ के आई है, जिसने मुस्तफा के तालीम को अपना लिया है, जिसकी बेटी इतनी अच्छी होगी, मैं उसके बाप को जहन्नम क्यों दूंगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन,
शान वालिदैन नारे तकबीर। माशाल्लाह बहुत प्यारा। जब बेटियां अच्छी होती हैं तो माँ बाप के जन्नत का जाने का जरिया बन जाती हैं। और आज दिल कहता है मेरा रब जनाब मरहूम मुमताज साहब को ये कह के मगफिरत कर देगा, माफ कर देगा, मेरे बंदे तू आया था अपनी बेटियों को पाकीज़ा बेटियां छोड़ के आई थी, तू आया था और तेरी बेटियों ने अपने पैसे के जरिया, अपनी दौलत के जरिया, अपनी कम कमाई होने के बावजूद मेरे दामादों ने मिलकर, तेरी बेटियों ने मिलकर ये जलसा सजाया है, नबी की महफिल सजाई है, नबी के नात खां को बुलाया है, नबी की सना खां को बुलाया है। या जिक्र रसूल हुआ है, या जिक्र खुदा हुआ है। जा, अगर तू गुनहगार था, अगर तू खताकार था, इसी अमल के सदक़े से मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर रब ने ये कह दिया होगा तो आज उनकी जिंदगी हम तमाम लोगों से ये कह रही होगी, ये कह रही होगी जमाने वालों मैं गुनहगार था, मैं खताकार था, मैं सियाकार था, लेकिन मेरा आलम तो ये हुआ है, आज मेरा आलम तो ये हुआ है कि आज मुझे मेरे रब ने ये कह के माफ कर दिया। मेरी औलादों ने मेरे लिए दुआ की है, मेरी औलादों ने मेरे लिए जलसा सजा के इसाले सवाब नाम कर दिया है। और कहते होंगे कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादिरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुनेंगे ना आप लोग? ये जलसा सजाना क्या है? अच्छा है ना? लेकिन याद रखना मौत किसी से समझौता नहीं करती है। मौत के ताल्लुक से सुनना, हदीस शरीफ में ये बयान होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिक्रमंद थे। अच्छा, फिक्र कौन किससे करता है? अपनों से करता है ना। हम फिक्र करते हैं मेरा बच्चा कैसे बिल्डिंग बना ले, गाड़ी खरीदा है और बड़ी गाड़ी खरीदी है, हम फिक्र करते हैं। लेकिन मेरे हुजूर हमेशा अपनी उम्मत की फिक्र किए हैं। गम सताता था तो अपने उम्मत का गम सताता था। और आलम ये था मेरे हुजूर तकलीफ में है, गमज़दा है। जिब्रील अमीन आ गए, कहा या रसूल अल्लाह आपका रब आपको सलाम भेज रहा है, आपका रब आपको सलाम भेज रहा है और ये कह रहा है मेरे आका मेरे हुजूर आप फिक्रमंद क्यों हैं? रब जानता है मेरे महबूब क्या हैं, रब को सब कुछ मालूम है। लेकिन यहाँ अज़मत मुस्तफ़ा की बताना मकसद है कि जब मेरे मुस्तफ़ा गमगीन होते हैं, रब पूछता है कि महबूब तू क्यों गमगीन है? ये मुस्तफ़ा की अज़मत को जानो, उनको पहचानो। और बड़े लिखे ताकतदार ने बता दिया था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मेरे रसूल ने समझाया था। जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह क्यों गमगीन है? कहा मेरी उम्मत की फिक्र मुझे सता रही है, उम्मत का गम मुझे सता रहा है। मेरे हुजूर को जिब्रील अमीन लेके आए, एक बनु सलमा बनु सुलैम की कब्र में लेकर गए। वहाँ कब्र में एक कब्र के पास हज़रत जिब्रील अमीन ने ऐसे अपने पंख को मारा, अपने बाजू को ऐसे मस किया, टच किया। उस कब्र से एक आदमी निकला, क्या कहता हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहते हुए आदमी निकला, उसका चेहरा, उसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत थी, बड़ा चेहरा बड़ा उसका तरोताजा था, चमक रहा था। फिर जिब्रील ने कहा जा अंदर चला जा, फिर चला गया। फिर जिब्रील अपने दूसरे बाजू को फिर एक कब्र के किनारे जो काफिर की कब्र थी, उस कब्र में जब मस किया, कहा कम बिइज़्निल्लाह तुम उठ जाओ अल्लाह के हुक्म से। तो उससे वो काफिर जो निकला है ना, उसका चेहरा काला था, चेहरा बड़ा गंदा था। वो निकला, वो कह रहा था हाय अफसोस मैं कुछ न जान सका, कुछ न जान सका, कुछ न समझ सका, कुछ न समझ सका, ये कह रहा था। तो फरिश्ते कहते, जिब्रील कहते जा अंदर चला जा। तो जिब्रील अमीन ने एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह जो जिस आलम में मरता है उसी आलम से वो उठता है। ये जो आदमी मरा था पहले, ये हमेशा के लिए चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगाता था।
कलमे तैयब पढ़ता था, और ये जो बंदा काफिर था, किसने कभी समझने की कोशिश नहीं की इस्लाम क्या है, कभी समझने की कोशिश नहीं कुरान क्या है। उसने वो माल कमाता रहा, दुनिया देखता रहा, तरक्की करता रहा, गाड़ी पे गाड़ी खरीदता रहा, बिल्डिंगें खरीदता रहा, लेकिन कभी उसने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की, और वो उसी आलम में मर गया। ये कुरान की तिलावत भी करता था, और ये आदमी हमेशा कलमा तैयब भी पढ़ा करता था, इसी हालत में मौत आई थी, अब ये मर गया था। और या रसूल अल्लाह, जब बंदे को मौत आती है, जो जिस आलम में मरता है, और अपनी कब्र से उसी आलम में उसको उठाया जाएगा। अब सोचना यहाँ पर हमारे लिए पैगाम क्या है? हमारे लिए पैगाम ये है कि हम किस हालत में हैं पहले गौर करें। अगर बंदा शराब पीता है, शराब पीते हुए अगर वो मर गया, या शराब आज तो पी लिया, हुजूर की हदीस बताती है कि 40 दिन तक उसका जिस्म नापाक रहता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है, उसकी ज़बान गंदी रहती है। इन अय्याम के दौरान अगर उसकी मौत आ गई तो उसी हालत में कब्र से उठाया जाएगा। अब नौजवानों में तुमसे पैगाम देना चाहूंगा, मौत कभी कह के नहीं आती है। कभी गाड़ी पे जा रही है, एक्सीडेंट हो गई, हम मर जाते हैं। अभी घर पे बैठे हैं, बिजली कड़केगी, हम मर जाएंगे। अभी हम बैठे हैं जमीन पे, जमीन फंस जाएगी, हम मर जाएंगे। उसका करम है कि जमीन को सलामत रखा है, उसका करम है कि ये स्टेज को सलामत रखा है, उसका करम है कि बारिश हो रही थी बंद कर दिया है, उसका करम है कि हम सफर में निकलते हैं, हम अपने वतन लौट रहे हैं वापस सलामती के साथ में। लेकिन याद रखना, आज नौजवानों तुम्हारा आराम क्या हो गया है, जहाँ गाड़ी लेके निकले कभी हम सोचते नहीं कि हमारे मुआशरे में कोई बूढ़ा भी होगा, कोई ऐसा आदमी भी होगा लाइट की परेशानी से गाड़ी चला नहीं पाता होगा, साइकिल चला नहीं पा रहा होगा। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे गाड़ी की लाइट की वजह से कोई बीमार कोई आदमी गिर न जाए, कहीं ऐसा न हो कि मैं गाड़ी बड़ी तेजी के साथ लेके जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। और एक्सीडेंट से पहले हमारा आलम ये होता है, अभी ये टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है। टेक्नोलॉजी के जमाने में हम क्या कहते हैं, अपने कान पे गाने का ईयरफोन लगा के चलते हैं, हेडफोन लगा के चल रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, गाने में म्यूजिक चल रही है, हम गाड़ी चला रहे हैं। और इसी गाड़ी चलाते चलाते अगर हमारा इंतकाल हो जाएगा तो याद रखना, हमारा इंतकाल गाना सुनते सुनते हुआ तो कल मैदान महशर में जब जमीन उठाई जाएगी, जमीन से सब निकाले जाएंगे। कैसे निकाले जाएंगे? कयामत का दिन होगा। कयामत के ताल्लुक से कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब ज़मीन फटेगी, जब ज़मीन फटेगी, ज़मीन अपने बोझ को बाहर निकालेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा अरे ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये फज़ाएं क्या हो रही है, ये पहाड़ क्यों उड़ रही है, ये ज़मीन क्यों तांबे की हो गई है। क़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा ये क्या हो रहा है। कुरान हुक्म देता है अन्ना रब्बिका औहालहा, ये तमाम हालात जो हो रहे हैं तेरे रब के हुक्म से हो रहे हैं, रब के हुक्म से हो रहे हैं। क्या हुक्म है? कुरान कहता है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा यअमलहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जिस दिन ज़मीन तुम्हारे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आएगी, ये उंगलियां तुम्हारी गवाही के खिलाफ देते हुए नजर आएंगे, सर से लेके पांव तक ये जिस्म हमारा है, ये गवाही देते हुए नजर आएंगे। याद रखना तेरी हकीकत कुछ नहीं थी, तू कौन था? इंसान सोच सही, तेरी हकीकत क्या थी? तू पानी का एक कतरा था, कतरा था। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तेरी हकीकत क्या थी? तू एक पानी का बूंद था, पानी का कतरा था। आज तू पानी के कतरे से मैंने करम फरमाया, माँ के पेट में 9 महीने तू रहा है। अगर मैं चाहता माँ के पेट में मार दिया होता तो तू कुछ नहीं कर पाता। ऐ बंदे बता, मेरा करम हुआ, तू दुनिया में आया। मैं चाहता तुझे गूंगा पैदा कर सकता था, मैं चाहता तुझे लंगड़ा पैदा कर सकता था, मैं चाहता तुझे बहरा पैदा कर सकता था, मैं चाहता तुझे लंगड़ा पैदा कर सकता था, अपाहिज पैदा कर सकता था। फिर तू क्या कर सकता था? मेरा करम था कि मेरा करम यह है कि मैंने दोनों हाथ दिए, उसमें तमाम सलामती के साथ में
बराबरी के हाथ दिए। अगर मैं चाहता एक हाथ छोटा एक हाथ बड़ा कर सकता था, मैं चाहता तेरे पाँव को एक पाँव छोटा एक पाँव बड़ा कर सकता था, मैं चाहता तेरी कान को यहाँ की बजाय कहीं और लगा देता, मैं चाहता तेरी आँख को किसी और जगह लगा देता, मैं चाहता तेरी ज़बान होने के बावजूद बोलने की ताकत खत्म कर देता। तू क्या कर सकता था? मेरा ही करम था। मैंने तुझे हाथ दी, उसमें ताकत दिया, मैंने ज़बान दी, बोलने की कुव्वत दी, मैंने कान दिया, सुनने की ताकत दी, मैंने आँख दिया, देखने की ताकत दी, मैंने पाँव दिया, मैंने चलने की ताकत दी, मैंने दिल दिया, उसमें धड़कने दी, मैंने दिमाग दिया, उसमें अक्ल दी है। फिर भी तू इंसान मुझसे दूर हो गया है। और याद रखना, आज तू दूर हो गया है, आज तू दूर हो गया है। ऐ इंसान, तू अपने करीब रब से क्यों दूर हो गया है? और ये इंसान के आलम ये है कि इंसान कहेगा आज ताकत हो गई, मैं पहलवान बन गया, मैं ताकतवर बन गया, मैं लोगों को सता रहा हूँ, मैं लोगों को गाली दे रहा हूँ। याद रखना, ये गाली देना, ये ताकत का आना, ये सब रब के करम से हमारे पास ताकत आई। मेरे पास में हाथ की ताकत आई, मैं ताकत का इस्तेमाल अच्छे से करता। ज़बान की ताकत आई, ज़बान को गाली की बजाय मैं अच्छी बातें करता। लेकिन नहीं, मैं अब भी नहीं माना। फिर रब कहता है बंदा, मैंने तुझ पे एहसान किया, मैं चाहता तो तुझे मार सकता था। कितनी कितनी भूकंप हो गए, लोग तरस के मर गए हैं। आज देखो गजा के मुसलमान तड़प रहे हैं, सिस्कियां ले रहे हैं। आज देखो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ में आज क्या सलूक किया जा रहा है। तुम तो ईद मना लिए, उन्होंने लाशों को उठाते उठाते अपनी ईद कैसे मनाए होंगे, वही सोचो तो जरा। आज स्टेटस में रखते हैं कि आज दुनिया वाले देखो फिलिस्तीन के साथ में जुल्म हो रहा है, लेकिन हम स्टेटस रखने के बजाय काश इस घर से सीख लिए होते। आज उनके साथ ये हाल है, कल मेरे साथ ये हाल होगा, शायद कि मैं संभल गया होता। लेकिन रब कहता है मेरे बंदे, जब तू जवान हुआ मैंने तुझे नौकरी दी, मैंने तुझे करम किया, तुझे नौकरी मिली। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे साहिबी औलाद बनाया। यही तक नहीं, जब तू बूढ़ा हो गया था मैंने तुझ पे करम किया है। जब तू बूढ़ा हो गया था ना, आलम ये था बीमारी में तड़प रहा था, तेरे बेटे तुझसे दूर भाग रहे थे, तेरी बेटियां तुझसे दूर भाग रही थी, तेरी बीवी तुझसे दूर भाग रही थी, तेरी बहू तुझसे दूर भाग रही थी। और दूर भागने का आलम ये था कि आज तू बिस्तर में रात में सब सो जाते थे, पैखाने की तकलीफ की वजह से, पेशाब की तकलीफ की वजह से तू मेरी बारगाह में दुआ करता था, मौला मुझे मौत दे दे। मेरे अपने मुझसे दूर भाग गए, मेरे बेटे मुझसे दूर भाग गए, मेरी बेटियां मुझसे दूर भाग गई, मेरी बहू मुझसे दूर भाग गई, मैं क्या करूं? तूने मौत को मांगा था रात की तन्हाई में, मैंने करम किया, तुझको मौत देकर तुझ पे एहसान किया है। यही तक नहीं, मौत देने के बाद में तुझ पे एहसान किया कि तेरे ही पड़ोस के लोग तेरे ही अपने गुस्ल दे के लेके जा रहे हैं, ये मेरा ही तो करम है। कांधे में सजा के लेके जा रहे हैं, ये मेरा ही तो करम है। और कब्र में लाके इज्जत के साथ छोड़ रहे हैं, ये मेरा ही तो करम है। देख दूसरे दिनों के मानने वालों को उनकी लाशों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, उनको जलाया जाता है, उनको डुबाया जाता है, उनको आग मशीन के जरिया जला कर राख को उड़ाया जाता है। लेकिन तुझे इज्जत के साथ में दफनाया गया है, ये मेरा ही करम है। लेकिन किस चीज ने तुझे तेरे रब से दूर कर दिया है? याद रखना मुसलमानों, जब तुम मर जाओगे तो उस वक्त तुमको जवाब देना है, पाई पाई का जवाब देना है। अब इंसान फैसला करे। मैं गाना सुन रहा था, गाना सुनने के आलम में मेरी मौत हो गई है, जब कब्र से उठाया जाएगा मैं गाना गाता रहूंगा तो मेरे हालात क्या होंगे? मैं कयामत में किसको मुंह दिखाऊंगा? अगर शराब की हालत में कोई मर रहा था, अगर मर रहा था अगर मैं मर रहा था शराब की हालत में मैंने मरा है, अगर कयामत के ताल्लुक में कयामत से उठाया जाएगा तो उस वक्त मुझे शराब की मुझसे आती होगी तो क्या मिलेगा? पता ये चला जो जिस हाल में मरता है उसी हाल से उठाया जाता है। आज इसी बज़्म से ये तहिया करके उठो कि आज के बाद से हम रात में सोएंगे तो कभी फिल्मी गाने नहीं सुनेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, जब जब सोएंगे मुस्तफा की नाते पढ़ते हुए सोएंगे, हम नबी की नाते पढ़ते हुए सोएंगे, नबी पे दुरूद पढ़ते हुए सोएंगे। गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते हम अगर गाड़ी चला